हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट इंडिया में। और आज फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 ऐसे स्टॉक्स को जो कि पेनी स्टॉक्स होने वाले हैं और उन्होंने पिछले 5 दिन में 40% से ऊपर का जो अपर सर्किट है उसको हिट किया है। सारी ही कंपनियां टॉप की कंपनी होने वाली हैं, साथ ही साथ अंडर 50 और अंडर 100 रुपीज ये स्टॉक्स होंगे, पेनी स्टॉक्स हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि पेनी स्टॉक्स के अंदर रिस्क होता है और कोई स्टॉक्स इनमें से ऐसा निकल जाता है जो हमें बहुत स्टेबल और मल्टी बैगर रिटर्न जल्दी दे देता है। तो यहाँ पर जो रिस्क रहने वाले इन्वेस्टर्स हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई है जो रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सी जगह यानी कि थोड़ी सी जगह वो पेनी स्टॉक्स को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो डायरेक्टली बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग एक एक कर सातों के साथ स्टॉक्स को देख लेते हैं। सो पहली कंपनी का नाम है FGP लिमिटेड, जो कि इंगेज इन द बिजनेस सेंटर एंड इंसिडेंशियल एक्टिविटीज। कहने का मतलब ये है, ये जो कंपनी है वो बिजनेस सेंटर्स प्रोवाइड करवाती है। थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग देखेंगे। जो कंपनी है वो फाइबर्स वगैरह बनाती थी पहले, लेकिन अब जो है कंपनी सेंटर्स बनाती है यानी कि बिजनेस सेंटर्स बनाती है। बेसिकली एक स्पेस प्रोवाइड करवाती है कॉर्पोरेट हाउसेस को, यानी कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस वगैरह है उनको स्पेस प्रोवाइड करवाती है इन द विसिनिटी ऑफ FGP की विसिनिटी में उनको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो अपने ऑफिसेज वगैरह हो गए और बेसिक फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का काम कर सके। यानी कि ये कंपनी जो सेंटर्स प्रोवाइड करवाती है वो फोर्ट के आसपास, यानी कि जो साउथ बॉम्बे में फोर्ट है उसके आसपास ये कंपनी जो है वो विसिनिटीज और जो स्पेसेस होते हैं स्पेस और वो बिजनेस सेंटर्स प्रोवाइड करवाती है। अगर कंपनी की मैं बात करूं, जो कंपनी है FGP लिमिटेड 9 रुपए का स्टॉक है और आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन के अंदर 46% का अपर सर्किट हिट किया है, यानी कि 46.15% जो है स्टॉक ऊपर गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर हम बात करें और चीजों की, तो और चीजों में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ईयर टू डेट में कैसा परफॉर्म किया है कंपनी ने। तो ईयर टू डेट में 18.15% के रिटर्न अभी तक कंपनी ने दे दिए हैं। स्टार्टिंग हुई थी इसकी हमारी ईयर टू डेट में 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ये स्टॉक कम से कम 7 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और अभी 9 रुपए पर आ चुका है। 5 साल की बात करिए तो 5 साल में 208.28% के 5 साल के अंदर रिटर्न कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न है प्रोवाइड करवाए। आप देख सकते हैं इसका अगर मैक्सिमम की बात करूं तो स्टार्टिंग इसकी 2019 से हुई थी, 3 रुपए का स्टॉक था और अब मैक्सिमम पर चल लेते हैं। मैक्सिमम इसने 14 रुपए तक का ट्रेड किया है, यानी कि अभी 14 रुपए तक जो है हाई गया है स्टॉक। ऑल टाइम हाई से 54% नीचे चल रहा है स्टॉक। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट की। तो आप देखेंगे Q4 रिजल्ट में 18% से रेवेन्यू ऊपर गया है। नेट इनकम की मैं बात करूं तो नेट इनकम जो है 124.91% से ऊपर गई है। डायलूट EPS की बात कर लेते हैं, 125% से ऊपर गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 121.1% से ऊपर गया है। और ऑपरेटिंग इनकम की मैं बात करूं तो 43.64% से ऊपर गई है कंपनी की। बाकी और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना है। तो मार्केट कैप जैसे कि आपको पता है छोटा स्टॉक है तो यहाँ पर कम ही मार्केट कैप होगा। तो आप देख सकते हैं 11 करोड़ का मार्केट कैप है। और आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग जो है इसकी 42.6 की प्राइस टू अर्निंग कंपनी की अवेलेबल है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी कंपनी की बिल्कुल नहीं है, यानी कि कंपनी डेट फ्री है। 0.0 की यहाँ पर डेट टू इक्विटी है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट 0.26 करोड़ का है। बाकी नेट वर्थ कंपनी की 3.38 करोड़ की है, यानी कि 3.38 करोड़ की कंपनी की पूरी नेटवर्थ पड़ी है। बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का स्टेक है 0.10%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का स्टेक है 5% का। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, जो कि हमारी लीकर बनाती है, यानी कि जो बेवरेजेस वगैरह है आप देख सकते हैं वो बनाती है। सिल्वर ओक नाम है कंपनी का, सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इंडियन मेड फॉर्जन लिक्वर, यानी कि ये लिक्वर बनाती है जो कि इंडिया के अंदर बनते हैं और फॉर्जन में सप्लाई होते हैं। आप देख सकते हैं लिबर्टी विस्की, लिबर्टी XXX रम, लिबर्टी टेंगो, लिबर्टी जिन, रॉयल क्राउन विस्की, रॉयल क्राउन रम्स, रॉयल क्राउन जिन, इस तरीके के जो भी लिक्वर्स वगैरह के जो प्रोडक्ट है वो कंपनी बनाती है। सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड नाम है। 77.75 रुपीज का स्टॉक है। आप देख सकते हैं एक दिन में 10% से सीधा ऊपर गया है स्टॉक। 10% से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है इस स्टॉक में 10.24% से। बाकी हम बात करें 1 मंथ की तो 1 मंथ में 61.31% जो है वो ऊपर गया है स्टॉक 1 मंथ के अंदर। और चीजों को देख लेते हैं, स्टार्टिंग हुई थी इसकी 48 रुपीज से 18 अप्रैल को 1 मंथ में, और अभी आप देख सकते हैं 77.75 रुपीज पर ट्रेवल कर रहा है। बाकी और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि मैक्सिमम में अभी तक कितने रिटर्न बनाए हैं तो 418% के रिटर्न कंपनी ने दे दिए हैं। और लोएस्ट जो है इसका 11 रुपीज का है, जो कि 2020 का था मई के अंदर। और अभी अपने हाईएस्ट से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि इसका हाईएस्ट जो है वो 82 रुपीज का था, जो कि इसने 26 फरवरी को हिट किया था। और अभी आप देख सकते हैं हाईएस्ट से थोड़ा नीचे स्टॉक चल रहा है। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप 29.5 करोड़ का है। हाई लो की बात करें 82 का हाई है।
और 35 का कंपनी का यहाँ पर लो रहा है। बाकी बुक वैल्यू 16 रुपीज की है। और चीजों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव में है, 1.30 करोड़ से यहाँ पर नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। डेट कंपनी के पास आप देख सकते हैं 1.41 करोड़ की अवेलेबल है। बाकी और चीजों को देखें, जैसे कि प्रोमोटर होल्डिंग 64.71 की है, पब्लिक यहाँ पर 35% की अवेलेबल है। बाकी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, जिसका नाम है सौभाग्य मर्सेंटाइल लिमिटेड, जो कि इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी और साथ ही साथ मेटल एग्रीगेट सेल्स करती है। इसका इस कंपनी का काम है। बाकी हम और चीजों को देख लेते हैं कंपनी की, जैसे कि स्टार्टिंग की बात करें तो 6.24 रुपीज का भी प्रेजेंट में ये स्टॉक चल रहा है। इसके पास 5 डेज में बहुत ही तेजी के रिटर्न्स आए हैं। आप देख सकते हैं 173.68% के यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आप देख सकते हैं यही तो होता है पेनी स्टॉक्स के अंदर, एकदम से जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट बना लेते हैं और स्टेबिलिटी भी वहां पर मेंटेन करके रखते हैं। अब आप देख सकते हैं 173 रुपीज का 173% की इसने रिटर्न दे दिए। 2 रुपए का स्टॉक था, जो कि अभी 6 रुपीज पर आ गए। 13 मई को 2 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और अभी 6.24 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर ग्रोथ हुई है। आप देख सकते हैं 6 मंथ में भी बहुत ज्यादा रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं, 940% के रिटर्न, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। 0.60 रुपीज पर ट्रेवल कर रहा था ये स्टॉक 7 मई को, और अभी आप देख सकते हैं ट्यूसडे 7 मई को, और अभी आप देख सकते हैं कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, 6.24 रुपीज पर ये ट्रेवल कर रहा है। चीजों को देखे, जैसे कि मैक्सिमम में 282% के रिटर्न बनाया, यानी कि 6 मंथ में सबसे ज्यादा रिटर्न बनाने वाली कंपनी है ये। और अभी आपको और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि मार्केट कैप बहुत कम है। आप देख सकते हैं 0.87 करोड़ का ही मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें 0.07 की यहाँ पर कंपनी की प्राइस टू अर्निंग है। हाई लो आप देख सकते हैं 21 का हाई रहा है अभी तक, और लो 7 रुपए का रहा है। बाकी बुक वैल्यू वगैरह और देख लेते हैं। बुक वैल्यू यहाँ पर 52 की है, और डेट कंपनी के पास 0.24 करोड़ की अवेलेबल है। नेट वर्थ कंपनी की है 44.2 करोड़ की। आप देख सकते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.41 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू से 0.41 टाइम्स चल रहा है। बाकी कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ गुड क्वार्टर अच्छा है कंपनी का, और कंपनी ने अच्छा डिलीवर किया है प्रॉफिट। और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी के पास प्रोमोटर्स 34% के और पब्लिक थोड़ी ज्यादा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अब चल लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि एल्प इंडस्ट्रीज के नाम से है, जो कि लीडिंग है मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न, होम फर्निशिंग और नेचुरल डाइस वगैरह बनाती है, और फैशन की एसेसरीज वगैरह भी बनाती है। आप देख सकते हैं जो यार्न वगैरह है इस कंपनी में बनते हैं इस तरीके से, पूरे प्रॉपर नेचुरल यार्न बनाने की एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इनका। बाकी और चीजें भी कंपनी प्रॉपरली बनाती है। एल्प इंडस्ट्रीज की बात करें 3 रुपीज का स्टॉक है, 3.95 रुपीज का स्टॉक है। एक दिन में 2.60% ऊपर गया है स्टॉक। बाकी 5 दिन में 19.17% से ऊपर गया है स्टॉक। ईयर टू डेट की बात करें तो ईयर टू डेट में से 83.72% का जो परसेंटेज का रेशियो है उसको हिट कर लिया है। आप देख सकते हैं 2 रुपए का स्टॉक था जनवरी में, और अभी आप देख सकते हैं 3.95 पर बना हुआ है स्टॉक। 5 इयर्स की बात करें 276.19 की, पास्ट 5 इयर्स के अंदर इसमें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग इसकी हुई थी 2019 से। 2019 में ये स्टॉक 1 रुपीज पर ट्रैवल कर रहा था, और अभी आप देख सकते हैं इसने हिट किया है मैक्सिमम 5-5 रुपए का 2 बार, और अभी 3.95 पर ट्रैवल कर रहा है, और अभी 3.95 पर ट्रैवल कर रहा है। रिवेन्यू इसका पॉजिटिव में आया है 19.29% से। नेट इनकम यहाँ पर 22.69% से ऊपर गई है। WTPS यहाँ पर 22.56% से ऊपर गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 35.2% से ऊपर गया है। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 122.27% से ऊपर गया है। ये Q4 रिजल्ट है जो कि मार्च में आया है। बाकी मार्केट कैप 15 करोड़ का है कंपनी के पास। हाई लो में आप देख सकते हैं जो हाई अभी तक गया है वो 4 का गया है, और लो जो है वो लगभग 1.64 का गया है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। डेट कंपनी के पास 0 है। प्रमोटर्स की बात करें 22% के प्रमोटर्स अवेलेबल है, और फॉर्जन इंस्टीट्यूशन का स्टेक नहीं है, पब्लिक का स्टेक ज्यादा है। अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जिसका नाम है इम्पैक्स फेरोटेक लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ फेरो एलोइज, यानी कि जो आयरन की एलोइज होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करता है और उनको सेल करता है। अब आयरन की जो एलोइज होती हैं इस तरीके से बनाई जाती हैं, आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर काम होता है इनका बहुत बड़े लेवल पर। और जो आयरन की एलॉयज होती है उनके अंदर से कार्बन भी निकलता है। स्टील्स वगैरह बनाने में भी यूज की जाती है, एलॉय स्टील्स में भी यूज की जाती है, और जो स्टेनलेस स्टील्स वगैरह बनाया जाता है, टूल्स स्टील्स वगैरह हो गए, कास्ट आयरन हो गया, और मैरागिंग स्टील्स वगैरह, यानी कि प्रॉपरली आयरन का यूज हर जगह है। यानी कि जो आयरन की ओर है उनको एक्सट्रैक्ट कर डिफरेंट तरीके से उनको कास्ट कर और पूरी तरीके से उनको सेपरेट कर अलग अलग इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, जहां पर उनसे स्टील बनाई जाती है, और भी जो आयरन से रिलेटेड कंपोनेंट है वो बनाए जाते हैं। कंपनी की अगर हम बात करें
हैं इम्पैक्स फेरोटेक की, तो एक दिन में स्टॉक जो है वो नीचे चला गया है 6% से 3.55 रुपीज का स्टॉक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर टू डेट में 10.94% के रिटर्न कंपनी दे चुकी है। और 5 साल की बात करें, पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो 610 कुछ परसेंट के रिटर्न यहाँ पर दे चुकी है। 0.50 से स्टार्टिंग हुई थी और अभी कंसोलिडेट रहा। देन मैक्सिमम भी 14 रुपए तक ये स्टॉक गया है 2022 के अंदर, और अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चल रहा है। 14.55 था ऑल टाइम हाई से, लगभग 76% डाउन पर ये स्टॉक चल रहा है। बाकी नेट इनकम 12 की है और डायलूटेड ईपीएस 13 का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव में है, 718 से नेगेटिव में है, और रेवेन्यू 89% से नेगेटिव में है। मार्केट कैप 32.5 करोड़ का है, और स्टॉक की हाई लो की बात करें, हाई इसका 6 है और लो यहाँ पर 2.62 का यहाँ पर लो कंपनी का है। डेट टू इक्विटी की बात करें, यहाँ पर 0 है। प्रोमोटर्स यहाँ पर 69.11% के, फर्जर इंस्टीट्यूशन की स्टेक 0 है, पब्लिक यहाँ पर 30 की है। बाकी अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, जिसका नाम है बड़ौदा एक्सक्लूशन लिमिटेड। 4.95 रुपीज का स्टॉक है। एक दिन में 2% से डाउन पर स्टॉक चला गया है। 5 डेज के अंदर इसमें 2.27% से पॉजिटिविटी बनी रही थी। और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि ईयर टू डेट की मैं बात करूं तो ईयर टू डेट में कंपनी जो है वो 68.94% के अभी तक रिटर्न दे चुकी है। 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स के अंदर 2505.26% के कंपनी ने रिटर्न दे दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020 से पहले इसने ट्रेडिंग चालू की थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 5 साल के अंदर इसने काफी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। परसेंट से जो है 0.22 रुपीज का स्टॉक था 2019 में, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो मैक्सिमम गया है वो 7.21 रुपीज तक गया है, और अभी अपने ऑल टाइम हाई से 31% नीचे ये स्टॉक चल रहा है। बाकी नेट इनकम 98% से ऊपर गया, डायलूटेड ईपीएस 0 रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 97.84 से, ऑपरेटिंग इनकम 98.24 से ऊपर गई। ये Q4 रिजल्ट। मार्केट कैप की बात करें तो 77.6 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर 86.3 की प्राइस टू अर्निंग है कंपनी की। बाकी डेट टू इक्विटी की बात करें 0 है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 0.90 करोड़ का डेट जो नेट प्रॉफिट है वो अवेलेबल है। बाकी डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 47.1 टू 37.1 डेज के, और कंपनीज की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हुई है। और प्रमोटर्स की बात करें तो 55% के प्रमोटर है, पब्लिक यहाँ पर 44% की अवेलेबल है। कंपनी डेट फ्री है, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.73 टाइम इट्स बुक वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, जो कि एक दिन में 13% से ऊपर गया है, जो कि 1.45 रुपीज का स्टॉक है। सिर्फ 1.45 रुपीज का स्टॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 5 दिन के अंदर 26% के रिटर्न कंपनी दे चुकी है पिछले 5 दिन में। और चीजों को देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि पास्ट 1 मंथ के अंदर 14% के रिटर्न दे चुकी है। 14.17% की स्टार्टिंग 1 रुपीज से हुई थी 1.27 से, और अभी डाउन पर चला गया था 1.11 से 10 मई को, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम में बना हुआ है। ईयर टू डेट पे 61% के रिटर्न कंपनी ने दे दिए हैं, और मैक्सिमम की बात करें 57% के मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करवा दिए हैं। 2006 से स्टार्टिंग हुई थी, 1 रुपीज का स्टॉक था, और पीक की बात करें तो 72 रुपीज तक ये स्टॉक गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2012 में 72 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था स्टॉक, और एक और पीक लिया था इसने, उसमें स्टॉक जो है लगभग 35 रुपीज तक पहुंचा था 2013 में अगस्त में, और देन डाउन पर जो है अभी 1 पर ही ट्रेवल कर रहा है। यानी कि अभी अगर ये 10 पर भी जाता है तो और अच्छे रिटर्न हमें इससे मिल सकते हैं। और नेट इनकम की बात करें बहुत ज्यादा पॉजिटिव में है। Q4 रिजल्ट है 187 से, और डायलूटेड ईपीएस 200 से, नेट प्रॉफिट मार्जिन 244% से, ऑपरेटिंग इनकम 187% से। मार्केट कैप 6% का है। मार्केट कैप यहाँ पर 6 करोड़ का है, और हाई लो की बात करें 1 का हाई है, और लो यहाँ पर 0.61 का है। प्राइस टू अर्निंग 20 की है, और यहाँ पर ROC वगैरह भी है। ROC 0.44% की है, ROE यहाँ पर 0.33% की अवेलेबल है। और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी कंपनी की 0.0 की है, और यहाँ पर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ 9.31 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट 0.33 करोड़ का अवेलेबल है। तो ये थे सातों के सातों स्टॉक्स काफी अभी पॉजिटिव में चल रहे हैं।